गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 ग्रेविटेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये हमारे क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10 टू द पावर 13 एंड 10 टू द पावर 12 मीटर। फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर टाइम पीरियड एंड स्पीड्स। देखिए हमारे सामने एक सन है, सन से दो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स 1 प्लैनेट्स 2। प्लैनेट 1 प्लैनेट 2 क्या क्या है, इससे इसका डिस्टेंस r1 का जो डिस्टेंस, r1 कहने का मतलब सन से जो प्लैनेट 1 का डिस्टेंस है वो 10 टू द पावर 13 है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमारा है सन से दूसरा प्लैनेट का डिस्टेंस, सन से दूसरा प्लैनेट का डिस्टेंस है 10 टू द पावर 12 मीटर। दोनों का डिस्टेंस को पता चल गया है। तो हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है, देयर टाइम पीरियड, उसका हमको रेशियो निकालना है टाइम पीरियड का, दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो, जैसे T1 और T2 का। वैसे ही हमको निकालना है स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो कहने का मतलब v1 बाय v2, दोनों का हमको रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है पता चल गया आपको कि दोनों का डिस्टेंस आपको दिया गया है। एक r1 का वैल्यू है 10 टू द पावर 13 मीटर एंड r2 का वैल्यू है 10 टू द पावर 12 मीटर। तो सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, टाइम पीरियड कहने का मतलब दोनों का टाइम पीरियड, दोनों प्लैनेट्स का सन से। यहाँ से यूजिंग कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, तो कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन होता है t² प्रोपोर्शनल r³। यहाँ पर T1 आप लोग नहीं यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि t² प्रोपोर्शनल r³ कहने का मतलब यहाँ से रेशियो बोला है दोनों प्लैनेट्स का सन से, तो रेशियो कहने का मतलब T1 बाई T2 है ना। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है ना, दूसरा घटने से पहला भी आपका घटता है। तो यहाँ पर T1 बाई T2 कहने का मतलब दोनों का टाइम पीरियड, सन से प्लैनेट 1 और प्लैनेट 2 का टाइम पीरियड, दोनों का रेशियो हमको बोला गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्वायर है तो इधर ले आएंगे तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से R1 का वैल्यू R1 बाय R2, R का वैल्यू R1 बाय R2। क्यों हम लोग ऐसा किए, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस का हमको रेशियो निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि जो पावर हमारा 3 है और यहाँ से स्क्वायर जो है इसको हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब हम दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या क्या है, R1 का वैल्यू है 10 टू द पावर 13 और R2 का वैल्यू है 10 टू द पावर 12। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये 10 टू द पावर 12 और ये 13 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 10 टू द पावर 3/2, यहाँ से बच गया 10 टू द पावर 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ से आपका बच जाएगा, यहाँ से आपका क्या बचेगा, तो यहाँ से जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 टू द पावर 10 इंटू रूट 10 होगा। यहाँ से रेशियो क्या निकला टाइम पीरियड का, T1 बाई T2 इक्वल टू 10 रूट 10। ये हमारा टाइम पीरियड का रेशियो निकला, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड क्या निकला 10 रूट 10 आया। ठीक है, वैसे ही सेम प्रोसेस से आप क्या बनाओगे, तो यहाँ से सेम प्रोसेस से आप बनाओगे रेशियो ऑफ स्पीड्स। स्पीड्स का हमको दोनों के स्पीड का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो ऑर्बिटल स्पीड कितना होता है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय रूट r। तो अगर हम यहाँ से रूट r कहने का मतलब दोनों का डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ से r1 और बाय में r2 है ना, यहाँ से r2 हम यूज करेंगे। तो देखिए जो रूट यहाँ से रूट r2 है वो इसको हम ऊपर ले जाएंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से v1 बाय v2 दोनों का वेलोसिटी मतलब स्पीड v1 बाय v2, यहाँ से क्या होगा दोनों का डिस्टेंस r2 बाय r1। क्यों, क्योंकि हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए, ऊपर ले गए। ठीक है, यहाँ से हम v2 बाय, यहाँ से मिस्टेक है, यहाँ पर v1 होगा है ना, यहाँ पर v1 बाय v2 होगा। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से 10 का पावर 12 और 10 टू द पावर 13, दोनों का हम वैल्यू पुट कर दिए R1 और R2 का। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 10 टू द पावर 12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/10 रूट अंडर है ना। तो यहाँ से जो हमारा दोनों का रेशियो आया किसका किसका, स्पीड का, दोनों के स्पीड का, वो आया 1/√10। तो दोनों का हमको रेशियो निकल गया। फर्स्ट हमको टाइम पीरियड का रेशियो निकल गया और सेकेंड बोला गया था हमको रेशियो ऑफ स्पीड, दोनों का हमको रेशियो निकल गया। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह का कंटेंट, इस तरह का अपडेट्स मेरे चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे आपको, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वह अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे
और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।